नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसभिसाहुणम् जे त्रिभुवन में जीव तीन भुवन में सार बेतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। बुढ़े गणाचार्य गुरुदेव श्री बराक सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। आज कौन सा नंबर क्या था? छठवीं। हाँ दूसरी छठवीं है। यहाँ पर अजीब और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा की गाथा हो चुकी थी कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत अपको नासबान रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। कि ये जीव अज्ञानता के वशीभूत होकर के यह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। और ये जीव अपने संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं ये सभी की दशा है कि सभी जीव शरीर के जन्म को जन्म मान लेते हैं, शरीर के मरण को मरण मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर बंध और संवर तत्व की श्रद्धा बता रहे हैं। शोभे अशुभ बंद के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विरागी ज्ञान ते लखई आपको कष्ट दान। कि मिथ्या दृष्टि जीव जो मिथ्या से जुड़ा हुआ है तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव निज पर आत्मा के स्वरूप को भूल करके बंध के कर्म बंध के शुभ अच्छे फल मंझार फल में प्रेम करता है और कर्म बंध के बुरे फल से द्वेष करता है तथा जो विराग राग और द्वेष का अभाव अपनी यथार्थ स्वभाव में इसका रूप सम्यक चारित्र है और ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तो ऐसे आत्मा के हित के कारण हैं तो उन्हें आत्मा को दुख देने वाला मानता है। अब यहाँ पर जीव की दशा कैसी है कि अपन देखें, जैसे किसी व्यक्ति को जब बुखार आता है तो बुखार के आने पर उस जीव को जो दूध होता है, अपन देखें दुनिया में जग जाहिर है कि बच्चों को दूध पिलाया जाता है ना, और बोले दूध में सारे विटामिन होते हैं तो दूध को पीना चाहिए, सारे मिनरल उसमें मिल जाते हैं। मगर जिस व्यक्ति को बुखार हो और उस व्यक्ति को दूध पीने के लिए दिया जाए तो फिर वह व्यक्ति उसे दूध कड़वा कड़वा लगता है। अब ये दूध की विशेषता है कि कड़वा है कि व्यक्ति का स्वाद खराब है ना, तो व्यक्ति का खुद का स्वाद खराब है। तो बोले ऐसे ही मिथ्यात का उदय है, इसी को मिथ्यात बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व। कि मिथ्यात्व कर्म के कारण से हमें जो सम्यक दर्शन है वो बेकार लगता है ना, सम्यक दर्शन बेकार लगता है, और जो धर्म है वो बेकार लगता है हम धर्म से ही परेशान हैं। व्यक्ति धर्म को माने धर्म से ही परेशान है, धर्म से हम दुखी हैं, धर्म से ऐसा है ना, तो इसको विपरीत सिद्धांत, इस पर विपरीत सिद्धांत हो जाता है और शरीर को अपना मानता है, शरीर के दुख से दुखी हो जाता है, शरीर के सुख से सुखी हो जाता है। और सुख है सोता देखो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण से मैं सुखी हूँ, और दुखी हो जाता है सोता बताओ कामन क्या हो गया ना। तो ये ऐसा मिथ्यात्व का उदय है
कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों चीजें जो हैं, जो आत्मा के हित करने वाली हैं, इनको क्या करता है? दुख देने वाला मानता है। कोई उपास करेगा तो लोग कहेंगे काय को, शरीर को सुखा रहे हो, काय को क्या बार प्रवचन सुनना, क्या स्वाध्याय करना। तो जो चीजें अच्छी हैं, जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, वो चीजें ही दुनिया को बेकार लगती हैं। इसलिए अपन देखते हैं कि बाजार में चले जाओ, कितना ही कोरोना चल रहा हो, तो सब्जी खाएंगे व्यक्ति, खाओ पियो मस्त रहो, कोरोना क्या करेगा? तो वहां भीड़ मिल जाएगी, वहां डर नहीं मिलेगा। पर अपन देखेंगे जिन चीजों से, और ये दुनिया की रीति है, अब सरकार चलाने वाला कौन है? सरकार को चलाने वाले भी हम ही लोग तो हैं, है ना, जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, ना धर्म की कोई परिभाषा जानता है। तो अपन इसलिए देखेंगे कि दुनिया में शादी के लिए कोरोना नहीं है। शादी के लिए कह देंगे कि भाई एक काम करो, 50 लोग इकट्ठे हो जाओ। अब 50 में 100 इकट्ठे हो जाते हैं, 150 इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। कोई चुनावी सभा हो तो सभा में इकट्ठे हो जाएंगे 10,000 5,000 इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोरोना नहीं है। मगर अपन देखेंगे मंदिर में कोरोना है। बोले कि शराब के अड्डे जो हैं, ये तो मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व का प्रभाव क्या है कि मिथ्यात्व के प्रभाव से शराब सबसे पहले खुली थी। जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन जैसे जब खुलने को हुआ, सबसे पहले घोषणा हुई कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अब बताओ, शराब की दुकान जैसे ही खुली, तो हकीकत भी है ये कि देखो खोलने वाले भी वही और पीने वाले भी वही, बेचने वाले भी वही। तो अपन देखें जैसे ही लॉकडाउन खुला और शराब की दुकान खुलने की घोषणा हुई, वैसे ही लंबी लंबी लाइन लग गई, है ना, खरीदने के लिए, पीने के लिए। अब व्यक्ति कह रहा अब कोई पैसा कहां से आ गया? पीने के लिए, खरीदने के लिए पैसा भी आ गया, लोग पहुंच भी गए, खरीदने भी लगे। हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, तब भी लोग खड़े हैं, मैं भैया बताओ खरीदना है, 4 बजे से पी नहीं, है ना। मगर ऐसी भीड़ मंदिर के लिए नहीं मिलेगी कि लंबी लाइन लग जाए मंदिर के लिए, कुछ हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखो तो सरकार भी क्या कहेगी? मंदिर नहीं खुलेंगे, जिम खुल जाएंगे, है ना, मार्केट खुल जाएंगे, शादियां खुल जाएंगी, शराब की दुकान खुल जाएगी। पर बोले धर्म, मंदिर, बोले नहीं, ये नहीं। बोले क्यों? बोले पंचम काल में यदि हम तुम्हें मंदिर खोल के दे देंगे तो कोरोना का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। और बोले कि हम चाहते हैं कि जो जिस चीज से परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, सारी परेशानियों का हल वो तो धर्म से है, तो इसलिए अभी हमें हल नहीं चाहिए, और हल मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसे बोले एक काम करो, धर्म को बंद रखो। और क्या कह दिया? देखो भैया, मंदिर क्यों बंद है? मंदिर में हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? मंदिर में अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? मंदिर में प्रवचन क्यों नहीं सुन सकते? बोले कोरोना फैल जाएगा। अब बताओ, अब चिंतन करो, खुद ही चिंतन करो कि बताओ मंदिर में ही कोरोना फैल रहा है क्या, है ना। और 4-6 महीने से मंदिरों की ये दशा बना रखी है, कि मंदिर ही बंद है बेचारे और बाकी सब कुछ खुला हुआ है ना। तो अपन ये देख लो कि मंदिर बंद है, पूजा पाठ बंद है, और अगर पूजा पाठ थोड़ी बहुत कहीं चालू भी है तो वो चोरी चकारी से हो रही है, स्वेच्छा से नहीं हो रही है। ना कमेटी करने देगी पूजा पाठ, ना तुम करो, और जो लोग बेचारे डर डर के कर भी लेंगे तो छिप के करेंगे, डिब्बी छुपा लो, धीरे से चढ़ा दो, धीरे से कर लो, है ना, चोरी से। और यदि कोई देख ले मान लो तो छुड़ा ले, तो मतलब सरकार ही नहीं कि सोचो बस सरकार ही विरोध कर रही हो, मतलब हम लोग भी विरोधी हैं धर्म के, हम लोग भी धर्म के विरोधी हो गए, नहीं हो गए ना। तो अपन आनंद का कहने का अर्थ यह है कि मिथ्यात्व का यही उदय है कि मिथ्यात्व के उदय होने से हम सबकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है।
कि हम लोग भी पूरी तरह से धर्म से दूर विमुख कर देते सबके लिए कि अलग हो जाओ, है ना। तो ये प्रभाव किसका है? अधर्म का और मिथ्यात्व का। तो इसीलिए ये मिथ्यात्व एक भाव का नहीं है, अनेक भावों का है। और ये मिथ्यात्व ऐसा छाया हुआ है कि अपन देखें कि मजबूरी है कि मिथ्यात्व के उदय से साधु को भी डरना पड़ता है। अब साधु, भैया कहा जाए साधु क्यों डर रहा है? साधु ही यदि डरेगा तो समाज की रक्षा कैसे करेगा? बोले समाज की रक्षा करने के लिए तो डर रहे हैं कि अगर कोई भैया तुम्हें अगर मंदिर के दो कोरोना यहाँ होगा नहीं एक दिन में, ऐसा तो है नहीं है कि तुम 2 मिनट के लिए आए हो और तुम 2 मिनट में कोरोना हो जाएगा। तुम्हें कोरोना होगा तो लक्षण लेके ही आओगे तुम, तभी होगा। पर नाम क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया, महाराज के वहां पर गए थे प्रवचन करते तो हो गया, है ना। कोई कोरोना कोई गोली थोड़ी ना मार रहा, कोई गोली का असर तो होता है कि तुमने यहाँ मारी, यहाँ गोली चली और वहां तुम्हें लगी और है ना पता चल गया कि मर गया व्यक्ति। तो कोरोना कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। कोरोना तो धीरे धीरे अपना असर डालता है और फिर धीरे से उखड़ के आता है और जब तो पता चल जाता तो बहुत देर हो जाती है ना। तो धीरे धीरे उसका असर होता है। मगर मिथ्यात्व का उदय तो अनादि काल से है। जैसे कोरोना की वैक्सीन नहीं है कोई, ऐसे ही मिथ्यात्व की वैक्सीन कोई लेना नहीं चाहता है, तो कोई लेना नहीं चाहता। तो मिथ्यात्व की जो मिथ्यात्व रूपी वायरस है उसकी वैक्सीन क्या है? मिथ्यात्व रूपी वायरस की वैक्सीन कौन सी है? हाँ जोड़ो। तो मिथ्यात्व रूपी जो वायरस है उसकी जो वैक्सीन है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय जो है ये किसकी वैक्सीन है? मिथ्यात्व की। मगर कोई भी व्यक्ति इसको धारण करना नहीं चाहता, इसको कोई धारण करना नहीं चाहता, है ना। बोले भैया कैसे धारण कर लें? इसको दुख रूप है, ये कैसी है? दुख रूप है। तो इसको व्यक्ति स्वीकार करना नहीं चाहता है। आप देख लो, जैसे तैसे व्यक्तियों ने 10 दिन के पर्युषण पर्व, अब मैं देख रहा था कि कितने लोग कर रहे हैं व्रत, कितने लोग क्या कर रहे हैं, तो जितनी संख्या थी ये तो बहुत कम है। जबकि इस बार सरल था करना, क्योंकि काम धंधे में ज्यादा थे नहीं, फ्री थे, है ना। तो इस बार अपन देखें चाहे थे तो घर घर से साधना हो सकती थी, पर कोरोना के चक्कर में कोरोना का बहाना लेकर के किसी ने क्या किया? त्याग तपस्या नहीं की। जिन्हें की है वो उनकी गिनती तो बहुत कम हो गई। मेरी समझ से 100 में से अगर कोई आंकड़ा निकाले इस बार पुरुषों पर्व का, तो 100 में से मेरी समझ से 25 ही बैठेंगे। 25%, 75% दूर दूर रहे, और 25 भी हो सकता है मैंने ज्यादा बोल दिया हो, बताओ, है ना। पर इसलिए बोल दिया 25 नहीं तो कल के दिन खड़े हो जाओ, नहीं हमने भी तो किया है, हमने भी तो किया है। तो 25 लोग कर दिया मैंने, इसलिए कि भाई 25 लोग मान लो 100 में से। अब मान लो ग्वालियर में कितने घर हैं? तो 5000 मान लो, 5000 जैनों के, तो 5000 घर हैं, तो 5000 में 5 व्यक्ति जोड़ दो 25000 हो गए। तो 25000 लोगों की पॉपुलेशन है अपने जैन समाज की। तो 25000 लोगों में से कितने लोगों ने व्रत किए? तो पूरे ग्वालियर में यदि अपन निकालते तो 10,000 भी कम, ज्यादा कह दिया अपन ने, संजय भाई 10,000 हुए इकट्ठे। क्या अपन ने कहा कि बताओ भाई कितने लोगों ने एकासन किए? तो 100 लोग यहाँ बैठे होंगे, तो 100 में से भी कितने लोगों ने हाथ उठाए थे? 25 लोगों ने हमने एकासन किए। कितने लोगों ने 10 उपास किए? गिनती के 10 लोग खड़े हो गए कि हमने उपास किए 10। किसने 5 उपास किए? गिनती के 5-6 लोग खड़े हो गए, हमने किए 5 उपास, बस हो गई संख्या खत्म। अब 100 में से ये आंकड़ा था, 100 में से ये आंकड़ा था, तो अंदाजा लगा लो कितना होगा। बोले क्यों? बोले कि हमें जितना डर कोरोना से नहीं है, कोरोना का डर तो सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए, पर अगर वैसा डर होता तो व्यक्ति घर से निकलते ही नहीं।
मगर व्यक्ति सब्जी खरीदने भी जा रहा है, व्यक्ति पानी पूरी भी पी रहा है, व्यक्ति बाजार में दूध लेने भी जा रहा है, व्यक्ति धंधा पानी भी कर रहा है ना, सब कुछ कर तो रहा है ना। डर कहाँ है? पर डर है किससे? किससे डर है? धर्म से। देव, शास्त्र, गुरु बोले यहाँ जाने में क्या कहेगा? कोरोना के चक्कर में नहीं आ रहे महाराज हम, कोरोना के चक्कर में आहार नहीं दे रहे, कोरोना के चक्कर में चौका ही लगा रहे हैं, है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं जो ऊपर का कैमरा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा, उसमें आ जाता है कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। कोरोना कह रहा है कि मैं तो तुम्हें यही देखने आया था कि तुम मेरे आने पर सबसे पहले क्या छोड़ोगे, है ना। तो तुम मुझे भी छोड़ सकते हो, पर अपना ना घर छोड़ सकते हो, ना दुकान छोड़ सकते हो, तुम धर्म भी छोड़ सकते हो, गुरु को भी छोड़ सकते हो, सब चीज छोड़ दोगे। और देख लिया तो फेल हो गए। याद करो हमारे जो पूर्वज हुए, पूर्वज, उन्हें कितना प्रेम था देवशास्त्र गुरु से कि उन्होंने धर्म के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने अपनी जान दे दी। और जब मुगलों ने हमारी मूर्तियों को खंडित करना प्रारंभ किया तो हमारी महिलाओं ने और पुरुषों ने क्या किया? उन मूर्तियों को बचाने के लिए गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए और मूर्तियां उसमें रख दी और ऊपर मिट्टी डाल दी। बोले कि हम लोग भैया पूजा नहीं करेंगे मगर अपने भगवान की रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के लिए जो आज मूर्तियां निकलती हैं जमीनों से वो वैसे नहीं निकल रही, वो उन्हीं लोगों की रखी हुई थी, मर गए बेचारे, है ना। कोरोना लोगों ने आए, मुगल लोग आए, बताओ मूर्ति कहाँ है? कहाँ है मूर्ति? बताओ कहाँ है मूर्ति? मंदिर जब है तो मूर्ति भी होगी, कहाँ है बताओ? ऐसा नहीं है, नहीं है, उन्होंने उनको ही मार दिया, मर गए बेचारे, पर उन्होंने मूर्ति नहीं बताई। सोचो अगर ऐसी स्थिति, अभी बताओ क्या ऐसी स्थिति आपके ऊपर अभी है क्या? नहीं है ना। सोचो जब इतनी सी स्थिति बनी तो आपसे सबसे पहले धर्म छुड़वाया गया और आपने छोड़ा भी। पर बताओ अगर मुगल लोग तलवार लेके आपके पास गर्दन पर रख दें तो आप तो कहोगे हम कभी मंदिर की तरफ जाना दूर देखेंगे ही नहीं भैया, छोड़ो पर हमें तो जाने की बात कर रहे हो, हम देखेंगे भी नहीं मंदिर, हम महाराज जी निकल रहे होंगे तो हम ऐसा मुंह कर लेंगे, पर तुम हमें मत मारो। क्यों? क्योंकि यही मिथ्यात्व है। तो महानुभाव कहने का अर्थ है यहाँ पर आचार्य महाराज ने यही कहा है कि हमें उस मिथ्यात्व को, जिस मिथ्यात्व के चक्कर में शुभ है अशुभ है ना, शुभ में हमें खुशी होती है, अगर सुख आ रहा है, हमारे सुकून मिल रहा है, हमारे हित में चल रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं, और हल्का सा अशुभ होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। और दुखी होकर के क्या करते हैं? तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है कि वो सुख हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, और कल्पना के द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है, धन योग स्त्री पुत्र आदि संयोग होने से रति करता है, और रोग निंदा निर्धनता पुत्र वियोग आदि के होने से अरति करता है, द्वेष भाव रखता है ना। पुण्य पाप दोनों बंधन करता है, पाप से भी कर्म बनते हैं और पुण्य से भी कर्म बनते हैं, है ना। किंतु ऐसा ना मान करके पुण्य को ही हितकारी मानता है, पाप को नहीं। तो ऐसा यह व्यक्ति बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा को विपरीत श्रद्धा करता है, और वहीं पर संवर तत्व की भूल कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीवों को हितकारी है, मगर स्वरूप में स्थिरता के द्वारा राग का जितना अभाव और वह वैराग है, राग का जितना अभाव होता जाए तो वैराग है, और वह सुख के कारण स्वरूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टप्रद मानता है, और यह समझ की विपरीत श्रद्धा है। वो सोचता है कि भैया वैराग क्या है? बेकार चीज है। और इसे अपन देखें, इस वैराग को देख करके वैराग की लोग बातें तो करते हैं, मगर वैरागियों को देख करके लोग बुराई करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं,
अपने जैन समाज में ही अलग अलग जो कैटेगरी बनी है समाजों की, तो उसमें कई समाज ऐसी भी है जो मुनि महाराज को हे दृष्टि से देखती है। किस दृष्टि से? अरे क्या मुनि राज, अभी अगर मान लो किसी मंदिर में खबर भेज दो महाराज जी आ रहे हैं, तो उनको साफ जैसे सुन जाएगा। क्यों सुन जाएगा? मिथ्यात्व का उदय है ना। क्योंकि घर में कोई अतिथि आ जाए तो खुशी हो जाएगी, घर में कोई दामाद आ जाए तो खुशी हो जाएगी, पर महाराज के नाम से अरे व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी, अब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा, छोड़ने जाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसलिए क्या है वो चीज बेकार। तो महान बाप यहाँ पर आचार्य बोले कि ऐसे ही मिथ्या जो विपरीत सिद्धांत है उसको समझना और उससे फिर क्या होना, दूर होना, वही धर्म है। ऐसे धर्म को हमें ध्यान रखना है, अच्छा करना है। बोलो महावीर भगवान की। अब टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर दिया है।